हम लोग यूनिट डायमेंशंस हम कर रहे हैं, और यूनिट डायमेंशंस में हमने पिछले वाले पार्ट में देखा कि कैसे यूनिट्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, इनको कैसे लिखते हैं, और उसके बाद डायमेंशंस के बारे में बताया था कि डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस कैसे लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या है कि डायमेंशंस मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या है, बेसिकली डायमेंशंस का इस्तेमाल क्या है, क्यों हम डायमेंशंस पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस है उसके ऊपर हम अभी पढ़ेंगे, और साथ में इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ इनकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ इनकी कितनी लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस आ जाती है, वो चीज़ में हम देखेंगे। ओके, तो देखिए डायमेंशंस काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है ये टॉपिक बेसिकली। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली, वो हम देख रहे हैं टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, यूनिट टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो। ओके, इसमें हम पूरे यूनिट एंड डायमेंशंस को इसके बाद हम जो एरर एनालिसिस को कवर करेंगे, और हर चीज़ को इसमें कवर करेंगे बहुत डिटेल में। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए इसको और आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आपको एक बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता होता है। होमोजेनिटी मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है, मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए सेम क्वांटिटी को ही सेम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, या सेम क्वांटिटी को ही सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बस यही सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बार बार। फिर से रिपीट करता हूँ कि सपोज करें कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में ऐड करते हैं, या सेम क्वांटिटी को ही सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज करें कि आप अगर दो एप्पल को दो ऑरेंज के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एप्पल एंड 2 ऑरेंज मिलेगा। ओके, ये चीज़ भाई सेम क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, राइट, यानी कि हम 2 मैंगो और 2 बनाना को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, 2 मैंगो और 2 बनाना ही मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ है कि सेम क्वांटिटी को ही हम करते हैं। या ऐसे बोले कि 2 एप्पल को 4 एप्पल के साथ ऐड करेंगे तो कितने एप्पल मिलेंगे, 6 एप्पल। तो सेम क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड किया। 4 मैंगो को 5 मैंगो के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मैंगो। ओके, 4 मैंगो और 5 मैंगो मिला के 9 मैंगो मिला, मतलब यहाँ पे सेम क्वांटिटी है। ओके, 10 ऑरेंज में से अगर 2 ऑरेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना ऑरेंज रहेगा, तो आपके पास 8 ऑरेंज रहेंगे। तो यानी कि सेम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना ही सिंपल है, जितना सिंपल मैंने बताया ना उतना ही सिंपल है, और ज़्यादा नहीं। ओके, मतलब सेम क्वांटिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं, और अगर 2 क्वांटिटीज इक्वल है, 2 क्वांटिटी को हमने इक्वेट कर रखा है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी सेम बराबर क्वांटिटी है, इक्वल क्वांटिटी है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि राइटिंग द डेफिनेशन और फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी वी फाइंड इट्स डायमेंशंस। नाउ इन द डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्लेसिंग M, L and T by the fundamental units of the required system we get the unit of fundamental quantities। मतलब हम क्या करते हैं कि पहले हम जो है ना इसको ये इनके डायमेंशंस के टर्म में हम कोई क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में जब भाई फाइनल रिजल्ट आ गया, तो उसमें जहाँ M है वहाँ पे मास, जहाँ पे L है वहाँ पे टाइम, और जहाँ पे T है जहाँ पे L है वहाँ पे लेंथ, और जहाँ पे T है वहाँ पे टाइम हम रिप्लेस कर देते हैं। बस इतना ही करना है। ओके, कि हम उनको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, और उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फाइनल में हम क्या करेंगे, M की जगह मास, L की जगह पे लेंथ, और T की जगह टाइम हम प्लेस कर देंगे। ओके, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आपको वर्क का चाहिए, वर्क का कुछ देर के लिए चाहिए, ठीक है ना, तो वर्क का चाहिए फॉर्म। ओके, तो अब ये वर्क का चाहिए, तो ये क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बेसिकली फोर्स। ओके, फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो फोर्स। ओके, फोर्स इनटू क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यही तो लिखते हो ना, डिस्प्लेसमेंट लिखते हो।
अब इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है MLT-2, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इसका ये है आपका, इसको करेंगे तो अब कितना होगा, तो M और उसके बाद L² और T-2 ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा, सही है, करेक्ट है। अब ये क्या है, हमने इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूले में ही इसका कैलकुलेशन किया, मैं जो मल्टीप्लिकेशन करना था तो डायमेंशनल फॉर्मूला में किया, ये फाइनल आ गया। ये जब फाइनल आ गया तो हम क्या करेंगे कि इस भाई यहाँ पे जो m की जगह पे हम रख देंगे, क्या यहाँ पे m की जगह पे हम इसका जो यूनिट है वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे m क्या है, मास है, तो मास का क्या होगा यूनिट, तो मास का यूनिट होगा kg। ओके, तो यहाँ पे वर्क जो लिखोगे आप, दैट इज वर्क का यूनिट जो लिखोगे यहाँ पे kg, इसका मास का kg और उसका ये लेंथ है ना, तो kg मीटर स्क्वायर, और ये क्या है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड -2 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, करेक्ट है। मतलब आपने मेरे डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा और डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में ही कैलकुलेशन कर लिया, मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, और उसके बाद फाइनल जब मिल गया तो इसकी जगह पे m की जगह पे kg, मतलब इनके यूनिट्स जो है वो रख दिया आपने, बस यही चीज़ तो आपको फाइनली मिल गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखिए तो ये दे रखा है, तो if x equal to 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer while t the time in second, then the unit of b का यूनिट चाहिए हमें, ये b का यूनिट चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा, इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं तो इसको देख लेते हैं। हाँ, x is the distance traveled by the body in किलोमीटर। तो आपको पता है कि देखिए ये x क्या है, x डिस्टेंस है, ओके, x जो है वो डिस्टेंस है, और साथ में क्या है, t जो है वो क्या है, तो टाइम है, और ये टाइम है, और इन सेकेंड देन यूनिट ऑफ v। आपको मैंने पहले बताया, अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि जो किन किन क्वांटिटीज को इक्वेट करते हैं, तो उस समय आपको समझ में आया होगा, या फिर यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए ये x किसी चीज के साथ इक्वेट किया गया है, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज सेम होंगी तभी हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा। अगर दोनों का यूनिट सेम होगा तो दूसरी चीज ये और ये क्या है कि इन दोनों को ऐड किया है, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया गया, मतलब ऐड इसलिए किया गया क्योंकि दोनों सेम है। आई बात समझ में, अगर ये सेम नहीं होते तो इक्वेट नहीं कर सकते थे, राइट, ये गलत हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बोलता है कि दो क्वांटिटीज अगर सेम क्वांटिटीज होंगे तभी इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या अलग नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि दोनों को इक्वेट किया, इसका मतलब दोनों सेम चीज है, सेम क्वांटिटीज है, करेक्ट है, बात समझ आई। अब देखिए हमें ए तो दिया नहीं है, ना, ए को नहीं दिया है, और साथ में बी पूछा गया है, यही तो बोला गया है। तो आप देखिए जो इसका यूनिट होगा, जो क्वांटिटी ये होगी वही क्वांटिटी ये भी होगी, मतलब इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा, मतलब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है ये मीटर में, बेसिकली यहाँ पे केजी, ये किलोमीटर में बोला है तो हम किलोमीटर ही लेंगे, मतलब इसका x का जो यूनिट जो डायमेंशंस होगा वो इसके डायमेंशंस के बराबर होगा, ठीक है ना, इसका x का डायमेंशन इसके 80 के डायमेंशंस के बराबर होगा। इसका क्या है भाई, तो यहाँ से अगर a की बात करूँ तो a का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर, मतलब x/t आ जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो ये LT-1 हो जाएगा, ये इनके डायमेंशन है, किसके a का डायमेंशन आपको मिल गया, बहुत आसानी से a का डायमेंशन मिल गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज होंगे, मतलब एक सेम तरह की क्वांटिटीज होंगी, ओके, ये सेम तरह की क्वांटिटीज होंगी, करेक्ट। अगला चीज कि ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी, मतलब कि ऐसे बोल सकते हो भाई ए का क्वांटिटी ए आपका आ गया, जैसे आपका ए आ गया, ए का यूनिट मतलब डायमेंशन आ गया, अब ये और ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, क्योंकि दोनों को आपने इक्वेट किया है ना, ऐड तभी कर सकते हैं जब सेम तरह का क्वांटिटीज हो। तो इसका ए टी यानी ए
टी का डायमेंशन, और ये बराबर किसके होगा, बी टी स्क्वायर के। ओके, बी टी स्क्वायर के। इसको थोड़ा सा आप वो कर देंगे, वो हटा दीजिए इसको, तो हटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको b का चाहिए ना, तो b ले लीजिए, b को ये आएगा a बाई टी, ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, और ये जो चीज़ है a का, a की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि इसका डायमेंशन लिख लीजिए, किसका, a का डायमेंशन ये दिया हुआ है, और t का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन है l t माइनस वन, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा, तो t होगा, ये है इस तरह से, ठीक है। डायमेंशंस हमने t की भी लिख दी, इसकी लिख दी। अब इसको थोड़ा सा ये करेंगे आप, मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये उसको ऊपर आ जाएगा, यानी कि एल टी माइनस टू, आई बात समझ में। तो ये आएगा आपको इतना, सही है, ये चीज आएगी इतनी, ये जो आएगा इतना, मतलब ये आपका डायमेंशन आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाला, और उसका फिर इसके बाद जो क्वांटिटीज का जो मतलब है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे वो पुट कर दीजिए। क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे एल क्या मतलब क्या है, एल यहाँ पे क्या, इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका बेसिकली एल तो लेंथ है ना, और लेंथ को केजी से दिखाया गया यहाँ पे, मतलब केजी में मेजर किया गया है, तो ये लेंथ है और इसको केजी में मेजर किया गया है। तो इसको यहाँ पे इसको हटा दूँ, थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं हटा देता हूँ, जगह में होगा नहीं। अब इसको देखते हैं, तो b का जो यूनिट है, b का दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर, क्योंकि लेंथ है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, और किलोमीटर और सेकेंड का इनवर्स, ये से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका मतलब यूनिट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शंस आपके पास कौन बचे, ये वाला इसका आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आपके आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इस समझ में आ गया, मतलब करना क्या आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लीजिए, और उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और फाइनली क्या करिए कि फाइनली उस जो भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है उसको वहाँ पे लिख लीजिए, ओके। ये चीज़ आपका ठीक है ना, समझ गए बात। अगला चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है ये वाला, अब इसको यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम, अभी अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, पिछला वाला भी आया हुआ था एग्जाम में, ये बेसिकली सीबीएसई में आया हुआ है एग्जाम में, और ठीक है, तो किसी एग्जाम में ऑलरेडी सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। तो ये द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट में अब क्या करेंगे, तो पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला जो है वो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है भाई, सरफेस टेंशन ओके, ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो लिखते हो एस का, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ओके, फोर्स अपॉन लेंथ, ये ऐसे आप लिखते हो। इसका अभी इसका क्या करेंगे कि जो डायमेंशनल मतलब इसका एस डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का डिवाइड बाय लेंथ, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आप इनका लिखिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से ही कैलकुलेशन करिए, और उसके बाद फाइनल इसको वापस उसमें क्वांटिटी की वैल्यू डाल देंगे। तो ये इसका हम क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू, ओके, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। आपको मैंने बोला था कि कुछ मिनिमम कुछ 4-5-6 हैं जिनके याद होने चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, कौन से, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ओके, और लीनियर मोमेंटम। इनका अगर याद है तो बाकी आप कर सकते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टी और टी इससे कैलकुलेशन मतलब इससे आप देखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना है, एम टी माइनस टू, ए माइनस टी, ओके, आसान है, आसानी से आ जा रहा है। तो एम टी माइनस टू, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एम हमें बेसिकली क्या करना है,
यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में मास एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, और मास का यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में, केजी, तो यहाँ पे केजी। और ये एसआई सिस्टम में टी का क्या है, टाइम का, टी फॉर टाइम है उसका यहाँ पे नहीं, सेकेंड का सेकेंड इनवर्स, ये आपका यूनिट हो जाएगा। ओके, कौन सा दिख रहा है आपको, ओके, केजी पर सेकेंड ऐसे दिख रहा है, राइट, केजी पर सेकेंड, तो इसमें केजी पर सेकेंड स्क्वायर है बेसिकली, तो मेरे ख्याल से ये जो एक यहाँ पे जो ये वाला जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू केजी सेकेंड इनवर्स, ये आएगा, डी ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, ये डी ऑप्शन इसके सही रहेंगे। देखिए डाइन जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, डाइन ऐसा, ये फोर्स का ऐसा यूनिट नहीं है, राइट, ये फोर्स का ऐसा यूनिट नहीं है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, फाइन। एक और काम कर सकते हैं इसको, यहाँ पे न्यूटन के टर्म में भी लिख सकते, मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, ऐसा यूनिट में लिखना है, ऐसा ही सिस्टम में लिखना है ना, तो एक और तरीका आप कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो न्यूटन होता है, न्यूटन का होता है, यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ये चीज़ मैंने लिखी है, यही इसी चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसको जो आप लिखोगे तो इसका है क्या, न्यूटन, दिस इज न्यूटन, और साथ में ये लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, तो लेंथ का होगा मीटर, तो ये इस तरह से अगर देखोगे तो ये एक, ये भी दे रखा है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे ये दे रखा है, इनके टर्म में भी निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर ये आ जाएगा, तो ये वाली भी मतलब अगर, ठीक है ना, यहाँ पे अगर या तो वो दिया हो इस तरह से दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, या इस फॉर्म में दिया हो, दोनों सही रहेगा, आपको जिस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में भी दे रखा, ये डाइन नहीं लिख सकते आप, डाइन, ये डाइन पर सेंटीमीटर, ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं ले सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो सीजीएस यूनिट में होगा, सीजीएस यूनिट में होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो है इसका सेकेंड जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन जो होगा वो होगा टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स। ओके, कोई फिजिकल कोफिशिएंट्स है या कांस्टेंट्स है, उनके डायमेंशंस निकालने होते हैं। सपोज करें कि कोई रिलेशन दिया हुआ है, बोले कि भाई ये भाई ये कोई फॉर्मूला है, ये मास पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, मतलब मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करता है, या कोई अलग क्वांटिटी, लेकिन वहाँ पे किस तरह से डिपेंड करता है वो चीज़ आपको पता नहीं है, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। तो एज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर यूनिक, वी राइट एनी फॉर्मूला or equations incorporating the given constant, and then by substituting the dimensional formula of all other quantities, we can find the dimension of the required constants or coefficients। क्या बोल रहा था मैं कि सपोज करो कि आपको मैं सपोज करो कोई आपको दे रखा है कि भाई ये पेंडुलम का ही बात कर रहे थे। पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड ऐसा बोला गया है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये डायमेंशनल मतलब कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी क्वांटिटीज़ के, तो वहाँ से वो निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, राइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करें कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है। आपको बोला कि कैपिटल जी का आपको डायमेंशंस निकालिए, ठीक है, डायमेंशंस आप निकालिए कैपिटल जी का। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि कैपिटल जी को आप एक तरफ ले आइए और बाकी क्वांटिटीज़ को एक तरफ ले आइए, और सारी क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख दीजिए, और उसके बाद वहाँ से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा इस कांस्टेंट का, राइट। तो ये सपोज इसको हमने इस तरह से किया, F(r)² डिवाइड बाई m1 m2। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका इधर चाहिए हमें, तो यहाँ से हमें अगर चाहिए इसका G का डायमेंशनल फॉर्मूला,
तो दैट इज इक्वल टू इसका फोर्स का कितना होगा एम एल टी माइनस टू। हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा मैं, हर किसी का, इसका 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 डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। आर स्क्वायर का यहाँ पे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर एम, और इसका भी होगा एम। ओके फाइनली तो ये आएगा, कितना आएगा भाई, ए आएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे तो ये एल क्यूब हो जाएगा, और एम तो यहाँ पे एम पावर -1 बच जाएगा, और एल क्यूब टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको इसका यूनिट चाहिए तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। ये क्या है, मास है, यानी कि ये जी, इसका यूनिट होगा के जी इनवर्स। लेंथ है तो इसका मीटर पावर क्यूब, ये टी है, टाइम है, तो सेकेंड -2 ये आएगा, ये यूनिट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से फाइन ये आपको, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। तो ये आपका काम यहाँ तक हो गया, डायमेंशंस हमें चाहिए ना, डायमेंशंस यहाँ तक निकालने के लिए तो बोला जाए तो इतना ही तक हो गया। करना क्या है, फॉर्मूले में डायमेंशंस जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लीजिए, और वेरिएबल्स को मतलब दूसरी वैल्यूज क्वांटिटीज को एक तरफ लीजिए, सबका डायमेंशंस फॉर्मूला डालिए, और फाइनली आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से एक और मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ इसमें, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, क्या ले लें, तो सपोज करें कि टी इक्वल टू टी, या ऐसे कर लेते कि हम फोर्स ले लेते हैं, दिस इज फोर्स। ये क्या है, तो बेसिकली विस्कस फोर्स है, तो दिस इज क्या होगा बेसिकली एफ, ये बोलूँगा कि आर, ओके, और डी वी बाई डी वाई, ऐसा करके मैंने दे दिया है, ऐसा करके डी वी बाई डी वाई माइनस रहता है नॉर्मली। तो जो हम लिक्विड के अंदर जो विस्कस फोर्स लिखते हैं, विस्कस फोर्स वो क्या है, तो बेसिकली इस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ओके। तो फाइंड दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस ईटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ईटा इक्वल टू यहाँ पे एफ बाई आर, और ये डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी वाई, ओके। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए या इसका, तो दैट इज इक्वल टू, इसका निकालिए और इसका सबका निकाल दो, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो एम एल टी माइनस 2 एम एल टी, दैट इज अपॉन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या है, आर लेंथ है, तो एल, और इसका डी बेसिकली ये तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, स्मॉल चेंज इन लेंथ है, तो स्मॉल चेंज यानी ये तो सिंबल है, डी जो है एक सिंबल है, तो खाली वी होगा, यहाँ वाई होगा। वी का कितना होगा, वी का जो होगा वो वी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1 होता है, और साथ में यहाँ वाई क्या है, लेंथ है, तो लेंथ यानी इसका डिवाइड करेंगे तो लेंथ आ जाएगा, दैट इज लेंथ मीन्स एल। इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फाइनली जो आया वो क्या आएगा, एम, और ये ऊपर चला गया, तो टी माइनस 1, ओके। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, इसके खाली करना क्या है, फॉर्मूला डालना है, और फॉर्मूला डाल के और सबके ये फॉर्मूला है, इसके डायमेंशंस ले लिए, इसके डायमेंशन ले लिए, सबके डायमेंशंस डाल दीजिए, और फाइनली और कैलकुलेशन कर लीजिए बस, ओके। और इसमें कुछ है नहीं, करना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ तक, राइट। सेकेंड, अब थर्ड एप्लीकेशन से देखते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं सिंपल चीज़ें हैं बहुत, आपको बस ये है कि आप क्वेश्चन एक दो करेंगे तो बहुत आसानी से जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, ओके। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि भाई ये लेंथ है इसकी,
और ये लेंथ 1 फीट है, मतलब सपोज करें कि कुछ देर के लिए कि ये 1 मीटर है, और इसको हमने दूसरे कंट्री में भेजा और वहाँ पे बोला कि नहीं भाई ये 1 मीटर नहीं है, ये मतलब उनके हिसाब से उन्होंने बोला 3.2 फीट है, 2.3 फुट है। ओके, तो बेसिकली वो क्या है कि एक कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए ना, या ऐसे बोलूँ कि इसको इन्होंने मीटर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया फीट में। ओके, मीटर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया फीट में। उसी तरह से मास को केजी को कन्वर्ट कर, मतलब किसी दूसरे कंट्री में भेजा आपने, वहाँ पे उन्होंने पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया बेसिकली वहाँ पे। तो जब उन्होंने कन्वर्ट किया दूसरे सिस्टम में तो कितना वैल्यू आया यहाँ पे, सपोज 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली 3.2 फीट के बराबर हुआ। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे वैल्यू कैसे आ रही हो। ओके, ये तो है छोटा छोटा चीज़, लेकिन अगर कोई फॉर्मूले में ही अगर मैं बोला ना भाई ये ऐसा यूनिट में भेज रहा हूँ और उधर तुम CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, या यहाँ पे ऐसा यूनिट में भेज रहा हूँ उधर तुम FPS यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, कैसे होगा। तो उसके लिए बेसिकली है हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। आई बात समझे, राइट। हो सकता है कल सपोज करो मैंने एक अपनी तरफ से एक अपना सिस्टम बनाया, ओके, अपना सिस्टम बनाया, एक और वो सिस्टम है, वो सिस्टम मैंने बना लिया। मैं बोलूँगा भाई इसको इसका लेंथ को कुछ नाम दिया, टाइम को कुछ नाम दिया और मास को कुछ नाम दिया। लेकिन अब लोगों को भेज रहा हूँ या अलग अलग जगहों पे भेज रहा हूँ, तो वो उनको कैसे पता चलेगा जब तक उनको पता नहीं है भाई कैसे कन्वर्ट करना कैसे है। तो जब कन्वर्ट करना उनको पता चलेगा तो मैं इस यूनिट को अपने यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको शुरू में मैंने हम लोग जब पढ़ रहे थे इससे पहले वाला जो पार्ट था जिसमें हमने स्टार्टिंग किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, ये कांस्टेंट होता है। अगर आपको हमारा पिछला पार्ट देखना है, स्टार्टिंग देखना है, तो इसके पहला वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया है और फॉर्मूला भी दे रखा है। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग दे रहे हैं। अब यानी कि किसका किसी भी जो न्यूमेरिकल को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। यूनिट आप यानी कि यूनिट ये पूरा यूनिट दे रहा हूँ मैं, ये पूरा यूनिट दे रहा हूँ, ये एक सिस्टम में, ये दूसरे सिस्टम में। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो डायमेंशंस जो है ना, डायमेंशंस नहीं चेंज होते हैं। डायमेंशंस का मतलब ये डायमेंशंस a यहाँ पे है तो यहाँ पे भी a होगा, m का पावर a, m का पावर a है, m का पावर a ही रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे l का पावर b है तो यहाँ पे भी l का पावर b है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे t का पावर c है तो यहाँ पे भी t का पावर c है। मतलब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशंस नहीं चेंज होते हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, डायमेंशंस चेंज नहीं हो, क्योंकि क्वांटिटी आपने चेंज नहीं की है। फोर्स को फोर्स में रखा ना, फोर्स को भले ही आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लेके रहो, या लेंथ को लेंथ तो लेंथ ही है, भले उसको आप मीटर में नापो या फुट में नापो। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है। जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ये डायमेंशन भले ही इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू चेंज हो रहा हो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 और साथ में ये दैट इज इक्वल टू n2 इक्वल टू n1, और ये इसको यहाँ पे लेके आए तो ये चीज़ आपको फाइनली मिल जाएगी, राइट। इस तरह से हम करते हैं, राइट। इस तरह से करते हैं, मतलब कि ये एक यूनिट में, एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब उसका यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक सिस्टम में, दैट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दूसरे सिस्टम में। ओके, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है। तो ये m1/m2 पावर a, l1/l2 का पावर b, t1/t2 का पावर c, ये होगा, सही है। अब इसका भाई एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मतलब आपको खाली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। क्वेश्चन से करके देखते हैं। एक एग्जांपल दे रखा मैंने, ठीक है। एक एग्जांपल ये, कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन।
न्यूटन जो है एसआई यूनिट में आता है और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट में आता है। ओके, सीजीएस यूनिट में ये न्यूटन एसआई यूनिट है और ये जो है ना ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट, राइट। तो है तो बेसिकली फोर्स का ही। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? पहला काम है इसका डायमेंशन निकालिए। है क्या? ये फोर्स ही तो है। तो फोर्स का सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, ये सबसे पहला काम है। तो आपको हालांकि याद होगा, मैंने आपको बोला था कि आप याद रखना, याद कर लो भाई, 5-6 तो याद रखो ना, बेसिक तो याद रखोगे, कुछ फंडामेंटल कुछ तो याद रखना पड़ेगा, 5-6 तो याद रख लो, ज़्यादा नहीं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, फास्ट कर पाओगे। ओके, कर तो पाओगे ऐसे भी फॉर्मूला वाला निकाल के और उसमें डाल के, लेकिन 5-6 याद रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है, फास्ट हो जाएगा। अब ये इसका कितना है? MLT-2। ओके, अगर आप और एक स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो एक स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं भाई, ले लो। इसका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, और उसके बाद यहाँ पे इसका ये MLT-2 ये आएगा। ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, करेक्ट है। अब आपको पता है कि एक यूनिट में, मतलब ऐसा यूनिट में इसका भाई 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू सपोज करके n डाइन। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली n निकालना है। अब इसको देखिए 1 इंटू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पता है आपको, इसको मैं बोलता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन इसमें यूनिट अलग अलग है। इसमें केजी, मीटर और सेकेंड होगा। इसमें जो है आपको क्या होगा, जो ग्राम होगा। ओके, सीजीएस यूनिट में ग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा और सेकेंड होगा। तो यहाँ पे m है ना, तो इसको m1 लिखता हूँ, इसको L1 लिखता हूँ, इसका T1 का पावर -2 लिखता हूँ। दैट इज इक्वल टू n इंटू M2 L2 T2 -2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो ये इसको थोड़ा यहाँ पे लेके जाता हूँ क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए मुझे। n चाहिए ना हमें, तो इसको पूरा इसके नीचे लेके चला जाता हूँ। n इक्वल टू 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे इसके नीचे लेके जाएंगे तो m वाले को m के नीचे ले आओ भाई, m1/m2, और पावर कितना है? 1 है। इसका m का पावर कितना है? 1 है। देखिए m का पावर 1 है, नहीं m के पावर 1 है, तो यहाँ पे इसका पावर 1 लिखा। L1 डिवाइड बाई L2, पावर कितना है? L का पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रखा मैंने। फिर उसके बाद T का पावर यहाँ पे T1 बाई T2, पावर कितना है? -2 है, तो -2 चला गया, उसका पावर -2 ऊपर रखा हुआ है। अब ऐसा यूनिट में इसका यूनिट कितना होगा भाई? मास का केजी होगा, इसका मीटर होगा, और इसका ये सीजीएस यूनिट है तो इसमें ग्राम होगा। ओके, ग्राम होगा, इसमें सेंटीमीटर होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना आपको 1, और ये m1 कितना है? 1 kg डिवाइड बाई 1 ग्राम। ओके, यहाँ पे 1 मीटर डिवाइड 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो है 1 सेकेंड ऐसे आएगा -2, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको ग्राम, या तो भाई देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी होगा तभी मैं कैंसिल कर पाऊंगा। तो या तो केजी को ग्राम में कर दो या ग्राम को केजी में कर दो, ये आपके ऊपर है। केजी को ग्राम में कर दो या ग्राम को केजी में कर दो, दोनों में से एक आप कर दो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मैंने ऊपर वाले केजी को ग्राम में कर रहा हूँ, तो 1 ग्राम। फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ठीक है ना, -2, राइट, ये आ जाएगा, करेक्ट है। अब ये इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। जी, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिए, सेंटीमीटर सेकेंड, और कितना बच गया भाई? ये हो गया 1000 और इनटू यहाँ पे कितना बचा? 100, तो दैट इज इक्वल टू
10⁵, 10⁵ एन की वैल्यू आएगी 10⁵ कितना 10⁵ मतलब कि ये हो गया एन की वैल्यू इतनी हो गई, मतलब ये जो है 1 न्यूटन इक्वल टू कितने एन डाइन। एन डाइन का मतलब कि इसको बोल सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन ओके। यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आ जाएगा आराम से, करेक्ट है, कोई इशू नहीं आने वाला मुझे लगता है, आसान है। आप इसको करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद आपको आसान है, ठीक है।